हवन कुंड भारतीय वैदिक परंपरा में यज्ञ और हवन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पात्र है। शास्त्रों के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों और कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग आकृतियों के हवन कुंडों का विधान है। मित्रों, सनातन धर्म में यज्ञ और हवन का बहुत गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। हम अक्सर पूजा पाठ में हवन करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि जिस हवन कुंड में हम आहुति देते हैं उसकी आकृति हमारी मनोकामना के अनुकूल है या नहीं? हवन कुंडों की आकृति हमारी मनोकामना के अनुसार अलग अलग होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हवन कुंडों के विभिन्न प्रकार और उनके पीछे छिपे रहस्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हवन कुंड केवल अग्नि प्रज्वलित करने का पात्र नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को केंद्रित करने का एक माध्यम है। अलग अलग आकृतियां अलग अलग ऊर्जा तरंगे पैदा करती हैं। मुख्य रूप से 6 से 8 प्रकार के कुंडों का वर्णन मिलता है, जो हमारी विशिष्ट इच्छाओं और कार्यों पर आधारित होते हैं। हवन कुंडों के प्रकार में सबसे पहला योनि कुंड होता है। शास्त्रों में योनि हवन कुंड का विशेष महत्व होता है। इसका आकार पान के पत्ते जैसा होता है। इस हवन कुंड का एक सिरा अर्धचंद्राकार जबकि दूसरा त्रिकोणाकार रूप में होता है। इस तरह के हवन कुंड में यज्ञ और हवन करने से सुंदर, सेहतमंद और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। अर्धचंद्राकार कुंड। अर्धचंद्राकार कुंड जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका आकार आधे चंद्रमा जैसा होता है। इसका प्रयोग परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और विशेष रूप से संतान की प्राप्ति की इच्छा के लिए किया जाता है। इस तरह का हवन कुंड आधे चांद के आकार का होने के कारण हवन कुंड में हवन करने पर पारिवारिक जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। त्रिकोण कुंड। ये हवन कुंड त्रिकोण के आकार का होता है। इसमें हवन करने पर शत्रुओं का नाश होता है और उन पर सदैव विजय की प्राप्ति होती है। इस तरह के हवन कुंड में यज्ञ करने पर भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। गोलाकार कुंड। इस तरह का हवन कुंड गोल आकार का होता है। जन कल्याण के लिए इस तरह के कुंड में हवन किया जाता है। ऋषि मुनि संसार के कल्याण के लिए इस तरह के हवन कुंड का प्रयोग किया करते थे। पद्म कुंड। पद्म कुंड कमल के आकार का बहुत ही सुंदर होता है। इसकी आकृति कमल के फूल जैसी होती है। ये कुंड विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। समअष्टास्त्र कुंड। अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए इस तरह के कुंड में हवन किया जाता है। इसमें हवन करने पर व्यक्ति को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। समषडस्त्र कुंड। इस तरह के कुंड में 6 कोने होते हैं। इसमें तब हवन किया जाता है जब समाज में प्रेम और सद्भावना पैदा करनी हो। चतुष्कोण अस्त्र कुंड। इसमें 4 कोण होते हैं। इसमें हवन करने से जीवन में हो रही उथल पुथल को रोका जाता है और शांति की प्राप्ति की जाती है। सामान्यतः इसका उपयोग सुख समृद्धि और दैनिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। यदि आप घर की उन्नति के लिए इस प्रकार के कुंड में हवन कर रहे हैं तो ये सबसे उत्तम है। हवन कुंड निर्माण के समय 3 मेखलाएं बनाई जाती हैं, जिन्हें साधारण भाषा में सीढ़ियां कहते हैं। इन सीढ़ियों का या इन मेखलाओं का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो पहली मेखला होती है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, जिसका रंग सफेद होता है। दूसरी मेखला में भगवान ब्रह्मा का वास होता है, जिसका रंग
लाल होता है और तीसरी मेखला में भगवान शंकर का वास होता है जिसका रंग काला होता है। तो ये थे हवन कुंडों के प्रकार। इनके साथ साथ कुछ आवश्यक बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे शुद्धता का ध्यान। हवन हमेशा शुद्ध समिधाओं यानी आम, पीपल या शमी की लकड़ियों के साथ करना चाहिए। साथ ही हवन कुंड की दिशा ऐसी हो कि हवन करने वाले का मुख पूर्व या उत्तर की ओर रहे। कुंड की शुद्धता और सही नाप का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थे हवन कुंड और उनके प्रकार और उनकी महत्व की जानकारी। अगली बार जब भी आप हवन करें तो अपनी मनोकामना के अनुसार सही कुंड का चुनाव जरूर करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।